हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। वीडियो को छोड़ के मत जाना, वरना इन प्रश्नों को आप नहीं सीखोगे तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, 27 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी? एसएससी एमटीएस 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसको देखिए कैसे करेंगे। आप ध्यान देना। तो कोई राशि 12 वर्षों में 5 गुना हो गई है। तो देखिएगा, मान लीजिए आपने बैंक में 1 रुपया जमा किया और वो कितना हो गया? 5 गुना। तो 5 गुने का मतलब 5 रुपया हो जाएगा। 1 रुपये जमा किया, 5 रुपये हो गया, तो इसका मतलब इस पे ब्याज कितना मिला आपको? 4 रुपया। और ये जो 4 रुपया ब्याज मिला है, ये कितने समय में मिला है? 12 साल में मिला है। क्लियर है इतनी बात? ये जो 4 रुपये ब्याज मिला है, ये 12 साल में मिला है। ठीक है, 12 साल में ब्याज है। अब उसने पूछा 27 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी? तो पहले हम 27 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, 27 वर्ष का ब्याज, 12 साल का ब्याज 4 रुपए है, तो 1 साल का कैसे निकालेंगे? 4 में 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 साल का निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें 27 साल का निकालना है, तो देखो हम पहले इसको कटा के छोटा करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 हो गया। यानी कि 1 साल का जो ब्याज है वो 1/3 हो जाएगा। हमको 27 साल का निकालना है, तो 27 से क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 साल का निकालना होता 2 से मल्टीप्लाई। 1 साल के ब्याज में हमें 27 साल का निकालना है, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट जाएगा, 3 निम 27, 9 एकम 9। तो हमारा 27 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 9। लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा 27 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी। तो हम बैंक में 1 रुपया जमा करेंगे। ठीक है, 1 रुपया जमा करेंगे और उस पे हमें मिलेगा 9 रुपये ब्याज। 1 रुपया जमा करेंगे, 9 रुपये ब्याज मिलेगा, तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी वो 27 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? 10 गुनी हो जाएगी। 10 गुनी हो जाएगी, तभी तो हमें उस पे 9 रुपया ब्याज मिलेगा। सवाल खत्म हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपने बहुत बार परीक्षा में देखा होगा। 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20, इसको सोल्व करना है। तो देखो सभी जगह 2 की पावर 20 है, तो 2 की पावर 20 जो है वो कॉमन आ जाएगा, है ना। यहां से 2 की पावर 20 गया तो 1 बचा, प्लस यहां से भी 2 की पावर 20 गया तो यहां भी 1 बचा, यहां से 2 की पावर 20 गया, यहां भी 1 बचा, और यहां से 2 की पावर 20 गया तो यहां भी 1 बचा। तो 20, 2 की पावर 20 इंटू सबको जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा ये। अब 2 की पावर 20 गुने इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 का मान 4 होता है। अब देखो, जब बेस समान है, जब बेस समान होता है और गुणे में होता है, बेस बराबर हो, गुणे का साइन हो, तो पावर ऐड हो जाती है। यानी कि बेस समान है तो 2 ही आ जाएगा, पावर ऐड कर लो, 20 और 2 22। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2 की पावर 22। ये बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया है सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 11:7 और b अनुपात c बराबर 5:19 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा? देखिएगा, एक तो इसका जो मेथड है मैं उससे करके बताता हूं, और एक तरीका मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि पेन और पेपर की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। आप देखोगे और आंसर बता दोगे। चलिए सबसे पहले जो मेथड है वो समझ लेते हैं। हमसे a b c का मान पूछा है। a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। ए का मान कितना है? 11, तो ए के नीचे ए का मान लिखो। बी का मान 7, तो बी के नीचे बी का मान लिख दो। अब हमारा बी का एक और मान है 5, तो बी के ही नीचे लिखेंगे। ठीक है, और सी का मान है 19, तो सी के नीचे लिखेंगे, लेकिन दूसरी लाइन चालू हो गई है तो यहां लिखना है। अब ये जो खाली जगह बची है ना, इसके बराबर वाली संख्या लिख दो, 7। ये खाली जगह बची, इसके बराबर वाली लिख दो। तो हमने देखो इस तरीके से बराबर वाली लिखी है, इस तरीके से। ये सही तरीका होता है। आप ऐसे लंबवत नहीं लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ खाली जगह आती तो 19 लिख दो, ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत तरीका है। 11 पंजे 55, 7 पंजे 35 और 19 सत्ते 133। ठीक है, अब देख लो ये किस ऑप्शन में? 55 35 133, 55 35 133, पहला ऑप्शन सही जवाब हो गया। ये तो हमारा मेथड है जिससे हमें प्रश्न को करना है। क्या आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए कैसे। ए का मान देखो कितना है? 11, और बी का मान कितना? 7। तो 11 और 7 से देखो कौन सा ऑप्शन हमारा बन रहा है। 11 और 7 से देखो,
हमारे पास तीन ऑप्शन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमारे पास ए का मान 11 है, बी का मान 7 है। 11 पंजे 55, 7 पंजे 35, दोनों 5 बार में कट गया, तो यही तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। और किसी में 11 है ही नहीं पहले, और किसी में 11 से कट ही नहीं रहा पहले, इसमें कटे 11 से, लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा क्योंकि 11 और 7 था। तो ये हमारा एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम देखेंगे और देख के ही आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है √16 का वर्गमूल क्या है। अगर आप भी इस 4 को कहोगे कि ये सही है, तो समझ लीजिए कि अभी आप तैयार नहीं हो एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ये गलत है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर 16 का रूट तो हमारा 4 ही होता है, गलत कैसे बता रहे हो। गलत क्यों बता रहा हूं, और एग्जामिनर आपको ऐसे प्रश्न देकर ही तो कंफ्यूज कर देता है। देखो, उसने पूछा है √16 का वर्गमूल बताओ, का वर्गमूल बताना है, √16 का वर्गमूल बताना है मैम, इसका वर्गमूल बताना है, तो इसके ऊपर वर्गमूल वाला साइन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले इस वर्गमूल को सॉल्व करो, तो 16 वर्गमूल को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इसके ऊपर एक और वर्गमूल है, अब इस मेन वर्गमूल को सॉल्व करो तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो आपके सवाल का जो सही जवाब होगा वो 2 होगा। जल्दबाजी में, हवाबाजी में अगर टिक कर दोगे आंसर तो वो गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 5 का रिलेशन 10 से है तो फिर 16 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। अगर आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि 5 का गुना 2 से कर दो 10 बन जाएगा, तो फिर ऐसे ही 16 का गुना भी 2 से कर दो तो 32 बन जाएगा। किधर है 32, किधर भी नहीं है। जब है नहीं 32 तो तरीका गलत है। जब आंसर नहीं मिला तो समझो तरीका गलत है, कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। तो देखिए दूसरा लॉजिक हमारा क्या है, 5 से 10 बनाने का। ये 5 है ना हमारे पास, इस 5 का वर्ग कर दोगे आप तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, है ना। 25 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही 16 है, 16 का वर्गमूल करिए आप, कितना होता है 16 का वर्गमूल 256 होता है। जैसे यहाँ पे आपस में गुना किया था, यहाँ भी आपस में गुना कर दो, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, आंसर हो जाएगा 60। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोचा नहीं होगा आपने कि इस प्रश्न का आंसर 60 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है यदि m प्लस n बराबर 24 तो m माइनस 16 की पावर 3 प्लस n माइनस 8 की पावर 3 है। एसएससी सीजीएल 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल। अब m प्लस n बराबर 24, अब आप पता नहीं आलतू फालतू संख्याओं को 24 बनाओगे, 10 और 14 24 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बनाओगे ना आप, 10 और 14 24 हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा, ऐसे बनाओगे मत बनाओ। ऐसे कैसे बनाओगे, देखो m का मान कितना 16, 16 लिखो, n का कितना 8, 8 लिखो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो m की वैल्यू मेरी कितनी 16, m की जगह 16 रखूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा 16, तो ये टर्म 0। n की वैल्यू कितनी 8, और उसमें से माइनस कर दूंगा 8, तो ये टर्म भी 0। तो 0 प्लस 0 करूंगा तो आंसर मिलेगा 0। सवाल खत्म हुआ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, और लेटेस्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 का कैलेंडर किसके समान है। यूपीएससी सी सेट का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का। देखो याद रखना मेरी एक बात को, आपको जो वर्ष दिया गया इसमें आप क्या करोगे 4 से भाग करोगे। याद रखना जो भी वर्ष यहाँ दिया जाएगा उसमें 4 से भाग करोगे। अगर 4 से भाग करने पर एक शेष बचा, एक रिमाइंडर बचा, तो उसमें +6 कर देना। अगर 2 रिमाइंडर बचा या फिर 3 रिमाइंडर बचा तो उसमें +11 कर देना। और अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, 0 रिमाइंडर बचा, तो उसमें प्लस का 28 कर देना। ठीक है, अब 2025 में मैं 4 से भाग दूंगा। ठीक है, 2025 में, तो चलिए 2025 में 4 से हम भाग दे देते हैं, ये कट जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20 कट गया, ना जाने का 0, और 4 छिंग 24, एक बच गया, रिमाइंडर बच गया एक, शेषफल कितना बच गया 1। यानी कि एक रिमाइंडर बचा है ना, तो जो दिया गया वर्ष है उसमें आप 6 जोड़ दोगे, यानी कि 2025 है ना, जब एक रिमाइंडर बचेगा तो उसमें 6 जोड़ना है, इसमें फिर 6 जोड़ दीजिए आप, 2025 में 6 जोड़ दो, ये हो जाएगा 2031। सवाल खत्म हो गया। तो जैसा कैलेंडर 2025 का है बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर 2031 का होगा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 9:89 समानुपाती 8 बराबर क्या। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, और इस सवाल के लिए मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसको सीख लीजिए। 9 से 89 बनाना है। अगर आप 9 का वर्ग करते हो तो क्या मिलेगा आपको? 81। 81 मिलेगा ना, लेकिन हमें तो 89 चाहिए। तो यो जो आपको 81 मिला है, जो 81 आपको मिला है, उसको ना गुना कर दो आपस में। तो 8 एकम 8, तो 81 में ये 8 और जोड़ दो, तब आपको 89 मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये 8 है, तो आप 8 का वर्ग कर दीजिए, 8 का वर्ग मिलेगा आपको 64। तो जो 64 वर्ग मिला है ना, इसको आपस में गुना कर दो, 6 चौकू 24 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो, जैसे इनको जोड़ा था ऐसे ही इनको जोड़ दो, 4 और 4 8, 6 और 2 8। तो इस सवाल का ना सही जवाब हो जाएगा 88। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दें, और अपने सभी दोस्तों में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें, और कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।